हाँ बेटा, हमारा बेटा भी चैप्टर कंप्लीट जो हुआ है वो हुआ है अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज। ठीक है ना। देखो ये क्या होता है, बहुत आसान चैप्टर है और आपके एग्जाम में काफी सारे नंबर का आता है ये। देखो थोड़ा सा ना बस ध्यान रखना है कि देखो जर्नल एंट्री क्या होता है। बस एक बात ध्यान रखना है कि बिजनेस के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं, बिजनेस के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं, सभी लेन देनों को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने का मतलब हमारे पास कितना पैसा आया, कितना पैसा हमारे पास से गया, कितना माल हमने परचेज किया, कितना माल हमने सेल किया, उन सबका रिकॉर्ड जो हम अपने पास रखते हैं वो सब हमारा क्या कहलाता है, सारा सारा वो अकाउंट्स कहलाता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं बेटा, बस ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। यानी कि दिखाओ जरा, जरा सब लोग इधर ध्यान देंगे भाई जरा। रूल्स ऑफ जर्नल, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। रूल्स ऑफ जर्नल, देखो जर्नल के रूल्स क्या है। कह रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज हमारे पास आएगी उसे क्या करना है, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज हमारे पास आएगी उसे डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे क्या करना है, उसे हमें क्रेडिट करना है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर मीन्स जो पाएगा उसको क्या करना है, डेबिट करना है। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला होगा उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है, और रिसीवर को क्या करना है, डेबिट करना है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस क्या होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस लॉस होंगे सारे क्या करने हैं, डेबिट करने हैं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितनी भी इनकम होंगी वो सारी क्या करनी है, क्रेडिट करनी है। तो ये जर्नल के कुछ रूल्स है बेटा, बस हमें ये ध्यान रखना है। देखो ध्यान रखना, रूल्स इसके ये भी हैं, लेकिन अभी हमें इस पर ध्यान नहीं देना है बेटा। अभी 3-4 दिन बाद में आपको इसके बारे में समझाऊंगा। असेट्स और एक्सपेंसेस का इंक्रीज होना डेबिट करना है, डिक्रीज होना क्रेडिट करना है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अभी आपको 3 दिन बस इसी रूल्स पर ध्यान रखना है। 3 दिन के बाद फिर मैं आपको ये वाला बताना शुरू कर दूंगा। तो हम दोनों से लेकर के चलेंगे अपनी जर्नल एंट्री को, इस वाले रूल से भी लेके चलेंगे और इससे भी लेके चलेंगे, लेकिन फिलहाल हमें पहले 3-4 दिन पहले इस पर काम करना है। तो इसके रूल्स क्या है, जर्नल एंट्री के रूल्स क्या है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज हमारे पास आएगी उसे क्या करना है, डेबिट। व्हाट्स गोज आउट, जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। बस मेन आप पहले 2 चीज ध्यान रखनी है आपको, अभी आगे भी कुछ मत पढ़ो, पहले इस पर ध्यान दो। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, जो चीज हमारे पास आएगी उसे डेबिट करना है और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे क्रेडिट करना है। अब मेन पॉइंट सबसे बड़ा ये आता है कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। अभी इस बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे आप कि डेबिट क्या है, बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो चीज भी हमारे पास आएगी उसे हमें डेबिट करना है और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे हमें क्रेडिट करना है। अभी मैंने आपको इससे पहले चैप्टर पढ़ाया था, अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको उसमें बहुत सारी बातें बताई थी। अगर किसी का वो चैप्टर रह रहा हो तो पहले आप 1-2 क्लास उसके ले लेना, उसके बाद फिर आपको जर्नल एंट्री बहुत बढ़िया समझ में आएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का वो चैप्टर रह गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसके अंदर सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस के रूल्स आपको ध्यान रखना है। देखो अकाउंटिंग क्या होता है मैं आपको थोड़ा फिर भी बता रहा हूं इसके बारे में और दोबारा। देखो बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन का मतलब हमारे पास क्या आ रहा है और क्या हमारे पास से जा रहा है, तो उन सबका रिकॉर्ड जो हम करते हैं, जिस चीज के अंदर हम लिखते हैं, बस वही हमारा क्या है, वही हमारा अकाउंट है। जैसे कि मान के चलो हमने माल खरीदा है, जब हमने माल खरीदा हमारे पास क्या आया, माल आया और कैश हमारे पास से गया। तो बताओ हमारे पास क्या है, अगर हमने नगद माल खरीदा, गुड्स परचेज, अगर हमने माल को खरीदा है तो हमारे पास क्या आया, माल तो आया, तो वो तो कर देंगे डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो ध्यान रखना सारी जर्नल एंट्री जो है ना ये 2 चीज को इफेक्ट करेंगी। यदि हमारे पास कोई चीज आएगी तो बदले में जाएगी भी जरूर। तो जो चीज हमारे पास आएगी उसे हमें डेबिट करना है और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे हमें क्रेडिट करना है। बस एक बात आपको इसके अंदर ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि डेबिट के लिए यूज करेंगे डीआर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में, जैसे डेबिट होता है ये DEBIT, डेबिट के लिए हम यूज करेंगे डीआर का, और क्रेडिट वर्ड होता है एक, क्रेडिट के लिए यूज क्या करेंगे, सीआर का। तो डेबिट के लिए यूज करेंगे डीआर डेबिट और क्रेडिट के लिए यूज करेंगे सीआर मींस क्रेडिट। अब ध्यान रखना, आप ये कहोगे कि डेबिट में कहीं आर तो आया नहीं है तो हमने डीआर क्यों लगाया। ध्यान रखना, वर्ड डेबिट नहीं होता है, वर्ड होता है डिबरेट। सही वर्ड जो होता है वो डिबरेट होता है, लेकिन सारी बातें आपको आज नहीं समझा जाएंगी। धीरे धीरे बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आपको सारे आज नहीं, धीरे धीरे आते रहेंगे, वो मैं आपको सारे सारे क्लियर कराता रहूंगा। बस मेन बात है कि डेबिट के लिए आपको यूज करना है डीआर का और क्रेडिट के लिए यूज करना है आपको सीआर का। तो डेबिट का सही नाम क्या होता है, डिबरेट, DEBERAT, डिबरेट।
तो डेबिट में क्या गया, आर आ गया है, इसलिए यहां यूज करेंगे डीआर का। और क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, सीआर, जहां क्रेडिट लिखा हुआ वहां क्या यूज करेंगे, सीआर का। तो डेबिट के लिए यूज करेंगे डीआर का और क्रेडिट के लिए क्या यूज करेंगे, सीआर का। बस इसमें एक बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये कभी फुल फॉर्म में मत लिखना बिल्कुल भी। डेबिट के लिए डीआर का यूज करना और क्रेडिट के लिए क्या यूज करना, सीआर का यूज करना है। बस ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। मेंस इसके देखो रूल्स हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा फिर समझा रहा हूं। आइए जरा देखो, ये है रूल्स ऑफ जर्नल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज हमारे पास आएगी उसे डेबिट करना है और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे हमें क्रेडिट करना है। बस अभी दो चीज ध्यान रखनी है, अभी आगे हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, बस दो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जैसे एंट्री होती है, अब मैं आपको थोड़ा एंट्री दिखा रहा हूं, एंट्री किस टाइप की मिलेंगी, अनिकेत दिखाओ जरा। देखो एंट्री किस टाइप से हैं, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं अपने पास से एग्जांपल करा रहा हूं। क्या है क्वेश्चन में, फर्म परचेज मशीन, कह रहा है फर्म परचेज मशीन कॉस्टिंग ₹10,000 एंड पेड इन कैश। अब बताओ फर्म ने क्या खरीदा है भाई, फर्म ने मशीन परचेज करी है। जब फर्म ने मशीन परचेज करी है उसकी कीमत कितनी है, 10,000 एंड पेड इन कैश, और हमने बदले में क्या दिया है, कैश दिया है। तो बताओ जब हम मशीन खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आया, मशीन तो आई है और हमारे पास से क्या गया, कैश गया है। तो मैंने क्या बताया, जर्नल एंट्री के अंदर हमेशा दो चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई चीज हमारे पास आएगी तो बदले में जाएगी भी जरूर। तो हमने क्या खरीदा है, हमने मशीन परचेज करी है, जब हमने मशीन को परचेज कर लिया तो बदले में क्या गया, पेड इन कैश, तो कैश हमारे पास से गया। तो बताओ मैंने आपको रूल्स क्या लिखवाए हैं अभी, मैंने आपको रूल्स ये लिखवाए हैं कि जो चीज हमारे पास आएगी उसे क्या करना है, डेबिट, और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे क्या करना है, क्रेडिट। तो हमारे पास क्या है, मशीन आई है, तो सभी लोग इधर ध्यान देंगे बेटा। पहले नंबर की एंट्री, पहले नंबर की एंट्री, हमारे पास मशीन आई है। जब हमारे पास मशीन आई है तो हम क्या करेंगे, मशीन तो करेंगे डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, कैश गया है। तो टू का मतलब क्रेडिट से होता है, टू कैश। अभी इसकी नरेशन वगैरह कुछ भी बात नहीं करनी, बस मेन सबसे पहला आज मेरा बस एक ही काम है, सिर्फ आपको बस ये बताना है कि डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। तो आप खुद समझो थोड़ा इसको जरा। देखो मैंने आपको इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया ना, अकाउंटिंग टर्म्स जो पढ़ाया है, उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी बात बताई थी, अकाउंट कब लगता है, क्यों लगता है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं अभी बस थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि आप जो भी चीज है डेबिट करोगे उससे पहले अकाउंट जरूर लगाना। भाई ये बताओ एंट्री क्या है, हमने मशीन को परचेज किया है। जब हमने मशीन को परचेज किया है तो हमारे पास क्या आया है, मशीन तो आई है, जो चीज आएगी उसे क्या करना है, डेबिट। तो देखो मशीन अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है। जो चीज हमारे पास जाएगी उसे करेंगे क्रेडिट। यहां टू का मतलब क्रेडिट से होता है, ध्यान रखना। ये टू हमें सिर्फ क्या चीज बताता है कि ये क्रेडिट है। तो जो चीज हमें डेबिट करनी है वो ऊपर रख के चलनी है, और जो चीज हमें क्रेडिट करनी है वो नीचे रख के चलनी है। तो बताओ हमने क्या परचेज करा है, मशीन परचेज करा है। रूल्स के हिसाब से मैंने आपको रूल्स क्या लिखवाए इसके भी, मैंने रूल्स ये बताए आपको कि व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो चीज हमारे पास आएगी उसे रखना है डेबिट मींस ऊपर रख के चलना है, और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे टू मींस क्रेडिट में रख के चलना है। तो बताओ बेटा पहली एंट्री सबके क्लियर रहनी है। अभी इसका अमाउंट कितना बोला है मैंने आपको, 10,000, तो 10,000 तो रख देंगे डेबिट में और 10,000 ही रख देंगे क्रेडिट में। क्यों रखा जी, क्योंकि हमारे पास 10,000 रुपए की मशीन तो आई है, तो हमारे पास से कैश भी कितना चला गया होगा, 10,000 रुपए हमारे पास से कैश चला गया होगा। अब मन में ये बात मत लाना कि जी अगर मशीन उधार खरीदते तो फिर कैश तो जाता ही नहीं। अभी इस बारे में बात मत करो बिल्कुल भी, बस अभी सिर्फ आप मेरी बात सुनो। अभी 3-4 दिन बस आप मेरी बात सुनना, 3-4 दिन के बाद आपको खुद ही सारी चीज समझ में आने लग जाएंगी। जब उधार खरीदेंगे तो क्या करेंगे, जब उधार बेचेंगे तो क्या करेंगे। अभी बिल्कुल बात मत करो, अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूं सिर्फ नगद की, कि जब हमने मशीन खरीदी है तो हमारे पास क्या हो गया, मशीन तो आ गई, वो तो हमने कर दी क्या, डेबिट, और कैश हमारे पास से गया वो कर दिया हमने क्रेडिट। तो जो चीज हमारे पास आएगी उसे में ऊपर रख के चलना है, और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे नीचे रख के चलना है। बताओ बेटा पहली एंट्री से क्लियर रहनी है, ठीक है। एंट्री नंबर 2, अभी इसकी नरेशन वगैरह कॉलम वगैरह अभी कुछ भी बात मत करना, सिर्फ बात करो कि डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है बस। आइए अगली एंट्री पे ध्यान दो, अन्य के दिखाओ जरा दूसरी नंबर की एंट्री, फर्म परचेज फर्नीचर, फर्म परचेज फर्नीचर। हमने क्या खरीदा है भाई, इस बार फर्नीचर खरीदा है, कितने रुपए का, 15,000 रुपए का, एंड पेड इन कैश, और बदले में क्या दिया है, 15,000 रुपए कैश दिया है।
तो हमने फर्नीचर तो परचेज कर लिया 15,000 रुपए का, और फर्नीचर परचेज करने के बाद हमने बदले में क्या दे दिया, कैश दे दिया। अब बताओ, बहुत ध्यान से, बड़े सोच समझ के जवाब दो कि हमने जब यहां मशीन खरीदी थी तो हमने मशीन को डेबिट करा और कैश को क्रेडिट करा। अब हमने क्या खरीदा है, हमने फर्नीचर खरीदा है। जब फर्नीचर खरीदा है तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर तो आया, वो तो कर देंगे डेबिट, और कैश हमारे पास से गया उसे कर देंगे क्रेडिट। देख रही बेटा सेकंड नंबर की एंट्री, फर्नीचर हमने क्या करा है, परचेज करा है, और बदले में क्या दिया है, कैश दिया है। कितने रुपए का, 15,000 रुपए का। अब बताओ जी रूल्स क्या है। वर्ड्स कम्स इन डेबिट, जो चीज हमारे पास आएगी उसे क्या करना है, डेबिट करना है, और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे हमें क्रेडिट करना है। बताओ हमने क्या खरीदा है, हमने फर्नीचर खरीदा है। जब हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर तो हमारे पास आएगा, जब फर्नीचर हमारे पास आएगा तो फर्नीचर तो कर देंगे डेबिट। ये लीजिए फर्नीचर अकाउंट, बेटा एसी का मतलब होता है अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अभी यहाँ पे अकाउंट क्यों लगता है मैं आपको बताऊंगा, अभी इस बारे में बात मत करो, बता लगा के चलो। अभी सारी चीज एकदम नहीं समझाई जाती है, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज समझा के चलूंगा। तो हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर को कर देंगे डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, कैश गया, कैश कर देंगे क्रेडिट। बताओ जी सेकंड नंबर की एंट्री सबके क्लियर रहनी है। भाई हमने फर्नीचर खरीदा है, जब हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर तो हमारे पास आ गया और कैश हमारे पास से चला गया। कितने रुपए अमाउंट है, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए का फर्नीचर तो हमारे पास आ गया और 15,000 रुपया कैश हमारे पास से चला गया। बताओ बेटा सेकंड नंबर की एंट्री सबकी क्लियर रहनी है। फिर समझो, देखो मैं आपको दोनों एंट्री बता रहा हूं। देखो अभी आप अकाउंट्स के अंदर नए नए बच्चे आए हो, अभी आपको कुछ भी नहीं पता कि अकाउंट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, कुछ नहीं पता है। ध्यान रखना, बस 4-5 दिन आपको लगेंगे इसको सारी चीज समझ में आने में। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आना खुद शुरू हो जाएगा। सबसे पहला मेन पॉइंट्स क्या है ये बताओ, आपको यहां क्या रखना है, बस इधर ध्यान दोगे सब लोग। ऊपर वो चीज रखनी है जो हमारे पास आएगी और नीचे वो चीज रखनी है जो हमारे पास से जाएगी। हमने यहां मशीन खरीदी है, जब मशीन खरीदी है तो मशीन तो कर दी हमने डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, कैश गया, वो कर दे क्रेडिट। तो जो चीज आएगी वो आपको यहां रख के चलनी है, और जो चीज हमारे पास से जाएगा उसको यहां रख के चलना है। अब बताओ यहां पे आपने फर्नीचर परचेज करा है, जब हमने फर्नीचर परचेज करा है तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आया, तो देखो वो तो कर दिया हमने डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, कैश गया, वो हमने कर दिया क्रेडिट। बताओ बेटा दोनों एंट्री क्लियर रहनी है। भाई मशीन खरीदने की एंट्री हो गई और फर्नीचर खरीदने की एंट्री हो गई। मशीन और फर्नीचर खरीदेंगे दोनों कर दिया डेबिट, और कैश हमारे पास से गया उसको कर दिया हमने क्रेडिट। बताओ बेटा दोनों एंट्री क्लियर रहनी है, ठीक है ना। आगे देखिए थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर की एंट्री क्या है, सभी लोग इधर ध्यान दो। फर्म परचेज स्कूटर, फर्म परचेज स्कूटर। बेटा फर्म ने क्या खरीदा है, स्कूटर परचेज किया है, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का, एंड पेड इन कैश, और बदले में क्या दिया है, कैश दिया है। तो अब तक तो मशीन खरीद रहे थे, फर्नीचर खरीद रहे थे, अब क्या खरीदा है भाई, स्कूटर खरीदा है। जब स्कूटर खरीदा है तो हमारे पास क्या आया, स्कूटर तो आया, और बदले में क्या गया, कैश गया। तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री। अब आप थोड़ी बात समझ भी गए होंगे कि हमें ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है। बताओ तीसरे नंबर पे हमने क्या परचेज किया है, हमने क्या परचेज किया है, हमने स्कूटर परचेज किया है। जब हमने स्कूटर परचेज किया है तो स्कूटर तो हमारे पास आया और कैश हमारे पास से गया। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे भाई, स्कूटर अकाउंट डेबिट, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। स्कूटर हमारे पास आया और कैश हमारे पास से गया। इसका अमाउंट बोलो भाई 20,000 रुपए, इसका अमाउंट आ गया 20,000 रुपए। बताओ बेटा पॉइंट सब क्लियर है नहीं है। देखो तीनों एंट्री में आपको फिर समझा रहा हूं। पहले नंबर पर हमने क्या खरीदा, मशीन खरीदी, तो रूल्स क्या है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो चीज हमारे पास आएगी डेबिट, और जो चीज हमारे पास से जाएगी क्रेडिट। तो हमने मशीन खरीदी, मशीन आई, कैश गया। फिर हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। जब हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर तो हमारे पास आया और कैश गया। तीसरे नंबर की एंट्री हमने क्या खरीदा है, स्कूटर खरीदा है। जब हम स्कूटर को परचेज कर रहे हैं तो स्कूटर तो हमारे पास आ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है। बताओ हमने स्कूटर परचेज करा है तो स्कूटर तो हमारे पास आया और कैश हमारे पास से गया। बताओ जी तीनों एंट्री सबकी क्लियर रहनी है। मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे आइए, फोर्थ नंबर की एंट्री क्या है भाई, इधर ध्यान देंगे सभी लोग। एंट्री नंबर 4, फर्म परचेज बिल्डिंग। अब फर्म ने क्या खरीदा भाई, बिल्डिंग परचेज की है। जब उनने बिल्डिंग परचेज की है कितने रुपए की, 30,000 रुपए की, एंड पेड इन कैश।
अब आपके खुद ही मन में बात समझ में आ गई होगी हमें करना क्या है। अब बताओ आपने क्या खरीदा है भाई, आपने बिल्डिंग को परचेज किया है। जब आपने बिल्डिंग को परचेज किया तो बिल्डिंग तो हमारे पास आ गई और कैश हमारे पास से चला गया। तो मैं समझता हूं कि आप एंट्री मन में अपने खुद ही बना चुके होंगे कि 4 नंबर की एंट्री क्या बननी चाहिए। बताओ 4 नंबर की एंट्री क्या बननी चाहिए भाई। हमने क्या परचेज किया है, हमने बिल्डिंग को परचेज किया है। जब हमने बिल्डिंग को परचेज किया तो हमारे पास बिल्डिंग तो आई और कैश हमारे पास से गया। तो क्या एंट्री बनाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग तो हमारे पास आई और कैश हमारे पास से गया टू कैश। तो बिल्डिंग हमने कितने खरीदी है भाई, 30,000 रुपए की। तो 30,000 रुपए की हमारे पास बिल्डिंग आई और 30,000 रुपए हमारे पास से कैश गया। बस ध्यान रखना ये जो क्रेडिट वाला वर्ड होता है ना, थोड़ा सा इसको इधर लिखा करो और इसका अमाउंट भी थोड़ा सा इधर कर दे करो। रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा, अभी बस आप मेरी बात सुनते रहो बस ध्यान से। देखो मैं आपको 4 एंट्री फ्री वाइज करा रहा हूं। देखो पहली एंट्री में क्या है, पहली एंट्री में हमने मशीन तो खरीदी और कैश गया, तो मशीन तो हमारे पास आई और कैश गया। फिर सेकंड नंबर की एंट्री में क्या है, हमने फर्नीचर को परचेज किया। जब हमने फर्नीचर को परचेज किया तो फर्नीचर तो हमारे पास आया और कैश हमारे पास से गया। तो फर्नीचर आया, कैश गया। थर्ड नंबर की एंट्री में क्या है, हमने स्कूटर परचेज किया। जब हमने स्कूटर परचेज किया तो स्कूटर तो हमारे पास आया, डेबिट, और कैश हमारे पास से गया, क्रेडिट। फोर्थ नंबर की एंट्री में क्या है, हमने बिल्डिंग परचेज की है। जब हमने बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग तो हमारे पास आई और कैश हमारे पास से गया। तो बहुत ही सिंपल से रूल्स ये हैं कि जो चीज हमारे पास आएगी उसे रखना है ऊपर, जो चीज हमारे पास आएगी उसे ऊपर रख के चलना है, और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे आपको नीचे रख के चलना है। डेबिट क्रेडिट की बात मत करो, बस आपको दो ही चीज ध्यान रखनी, 2 लाइन ध्यान रखनी है कि पहले लाइन में क्या आएगा, जो चीज हमारे पास आ रही है वो तो आपको ऊपर रख के चलना है, और जो चीज हमारे पास से जा रही है उसको आपको नीचे रख के चलना है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। हमने मशीन खरीदी, मशीन आया, कैश गया। हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, कैश गया। हमने स्कूटर खरीदा, स्कूटर आया, कैश गया। हमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग आई, कैश गया। बोलिए बेटा, पॉइंट सारे क्लियर रहनी है, ठीक है। थोड़ा सा आगे आइए, 5वें नंबर की एंट्री। 5वें नंबर की एंट्री क्या है जी, परचेज गुड्स। हमने क्या परचेज करा है भाई, गुड्स परचेज करा है। कितने रुपए का, 2,000 रुपए का, एंड पेड इन कैश। हमने गुड्स को परचेज कर लिया। हमने जब गुड्स को परचेज कर लिया तो गुड्स तो हमारे पास आया है और कैश हमारे पास से गया। कितने रुपए का, 2,000 रुपए का। हमने गुड्स को परचेज किया है। जब हमने गुड्स को परचेज किया है तो बताओ हमारे पास क्या आया, गुड्स आया। बेटा ध्यान रखना, गुड्स का यूज नहीं करते, गुड्स एक तरह का माल होता है। जब हम कोई चीज परचेज करेंगे तो परचेज हमारे पास आएगी और कैश हमारे पास से जाएगा। हमने क्या परचेज किया है, हमने गुड्स परचेज किया है। जब हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज तो हमारे पास आएगी, तो परचेज तो कर देंगे डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज तो हमारे पास आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए अमाउंट है, 2,000 रुपए। बताओ एंट्री क्या है ये वाली भाई, 5वें नंबर की एंट्री क्या है। 5वें नंबर की एंट्री है कि हमने गुड्स को परचेज किया। जब हमने गुड्स को परचेज किया तो हमारे पास क्या आया, गुड्स आया। तो बेटा गुड्स को कभी नाम नहीं डालते, कभी भी गुड्स का नाम नहीं डालते, बस एंट्री क्या करते हैं, परचेज की। तो हमने परचेज किया तो परचेज तो हमारे पास आया और कैश हमारे पास से गया। एक बात बताइए, जितनी भी दुकानें होती हैं, जितनी फर्म होती हैं, वहां गुड्स का कभी यूज नहीं होता है। वहां ये देखते हैं कि कितनी तो आपने परचेज की है और कितनी आपने सेल की है। तो हमने माल परचेज किया है तो परचेज तो हमारे पास आया और कैश हमारे पास से गया। बिल्कुल सिंपल सा है। मैंने आपको क्या बता रखा है, ऊपर क्या रख के चलना है, जो चीज हमारे पास आएगी वो आपको ऊपर रख के चलना है, और जो चीज हमारे पास से जाएगी वो आपको नीचे रख के चलना है। तो हमारे पास क्या आया, परचेज आया, तो परचेज को कर दिया हमने डेबिट, और कैश हमारे पास से गया वो कर दिया हमने क्रेडिट। बहुत ही सिंपल से वर्ड में आपको ध्यान रखना है। देखो अभी आप 10th क्लास पास करके आए हो, 11th में अभी आपने अकाउंट्स ली है। ये बिल्कुल आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है भाई। आप मैथ पढ़ते हुए आ रहे हो, साइंस पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी उन सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल भी। लेकिन अकाउंट्स आपके लिए बेटा बिल्कुल नया है। और मैं आपको इससे पहले एक चैप्टर अकाउंटिंग टर्म्स करा चुका हूं, 3-4 क्लास मैंने आपको उसमें लगाई थी। उसमें मैंने आपको सब बताया था, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी बच्चे ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, बिल्कुल इसकी चिंता है, कोई विषय नहीं है।
मैं आपको जनरल एंट्री करा रहा हूं और जनरल एंट्री में ध्यान रखना यहां अकाउंट क्यों लगा रहे हैं, डेबिट में डीआर का यूज क्यों करा, जबकि डेबिट की स्पेलिंग क्या होती है, DEBIT होता है डेबिट, आर तो कहीं नहीं आ रहा, लेकिन डेबिट कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है डिबरेट, डिबरेट को हम डीआर से शॉर्ट में करते हैं, है ना। और क्रेडिट के लिए क्या यूज करेंगे, सीआर का। तो क्रेडिट कभी लिखते नहीं है, ये टू जो है ना, टू हमें खुद ही बताता है कि क्रेडिट है, तो ऊपर वाले वर्ड डेबिट होता है और नीचे वाला वर्ड क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट कभी लिखते नहीं है, ये टू का मतलब खुद ही क्या होता है, ये अंडरस्टूड है कि क्या होता है, ये क्रेडिट होता है। तो जनरल के बिल्कुल सिंपल से रूल है कि जो चीज हमारे पास आएगी वो आपको ऊपर रख के चलना है, जो चीज हमारे पास आएगी सबको ऊपर रख के चलना है, और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसको नीचे रख के चलना है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। हमने यहाँ पे गुड्स को परचेज करा, जब हमने यहाँ पे गुड्स को परचेज किया तो हमारे पास क्या आया, गुड्स आया, तो गुड्स का कभी नाम नहीं डालते, बस परचेज को करते हैं डेबिट। तो परचेज तो हमारे पास आया, वो तो कर देंगे डेबिट, और कैश हमारे पास आ गया उसको कर देंगे क्रेडिट। अगर किसी ने गुड्स भी वर्ड लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बना दी ना कि गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गुड्स से बेटर परचेज होता है। कभी भी फर्म के अंदर किसी चीज का नाम नहीं डालते, बस फर्म में क्या एंट्री होती है, कितना तो आपने पूरे साल में परचेज किया और कितना आपने पूरे साल में सेल किया, गुड्स का कभी नाम नहीं आता है। तो आप यहाँ यूज क्या करेंगे, परचेज का। तो परचेज तो हमारे पास आ गई, वो तो कर देंगे डेबिट, और कैश हमारे पास आ गया उसे कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। अगली एंट्री पाइए, ये देखो एंट्री नंबर 6, ये 5वें नंबर की एंट्री थी, 6ठे नंबर की एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स। अब हमने माल परचेज नहीं करा है, हमने माल क्या करा है, सोल्ड गुड्स, हमने माल बेचा है, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का, एंड रिसीव इन कैश। अब एक बात बताओ, जब हम माल को सेल करेंगे, जब हम माल को, अब हमने खरीदा नहीं है, अगर हम कोई चीज खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, अब हमने कोई चीज बेची है, जब बेचेंगे तो कैश हमारे पास क्या होगा, रिसीव इन कैश, कितने रुपए, 5,000 रुपए। बताओ जी, सोल्ड गुड्स, अब हमने माल बेचा है, एंड रिसीव इन कैश। अब मुझे बहुत जवाब दो बड़े ध्यान से, ये एंट्री नंबर 5 थी, अब ये एंट्री नंबर 6 है। एंट्री नंबर 6 में क्या है भाई, हमने माल क्या किया है, माल हमने सेल किया है। रूल्स क्या है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो चीज हमारे पास आएगी डेबिट करेंगे, और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे क्रेडिट करेंगे। अब आप जरा मुझे बताओ कि हमने माल क्या करा है, हमने माल बेचा है, जब माल हम बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, और मैंने रूल्स बता रखे कि जो चीज हमारे पास आएगी उसे डेबिट करते हैं, तो यहां कैश तो कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो हमारे पास आया टू सेल्स, सेल्स का मतलब होता है कि माल हमारे पास से गया। मैंने क्या कहा, खरीदने के लिए यूज करेंगे परचेज का, और बेचने के लिए यूज क्या करते हैं, सेल्स का। अमाउंट मैंने कितना बोल रखा है इसके अंदर भी आपको, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए डेबिट, 5,000 रुपए क्रेडिट। देखो फिर समझो, ये बताओ भाई, सभी लोग इधर ध्यान दो, देखो हर जगह कैश क्रेडिट है, यहां भी कैश क्रेडिट में, 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 और यहां भी कैश क्रेडिट में। लेकिन यहां पे कैश डेबिट में क्यों आया, क्योंकि यहां पे हमने कोई चीज खरीदी नहीं है। अरे अगर हम कोई चीज खरीदते तो कैश हमारे पास से जाता, यहां पे हमने कोई चीज बेची है, जब हम कोई चीज बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, इसलिए मैंने यहां पे कैश को क्या करा है, डेबिट। क्योंकि रूल्स मत तोड़ना, नियम जो मैंने आपको बताया उसका ध्यान दो, जब हम कोई चीज बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, तो देखो डेबिट कर दिया, और जब हम बेचेंगे तो बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स, तो सेल्स हमारे पास से गई, उसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बताओ जी, पॉइंट से भी क्लियर रहनी है भाई। माल बेचा, जब माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, डेबिट कर दिया, और सेल हमारे पास से जाएगी, वो क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। बताओ जी, पॉइंट्स क्लियर रहनी है, ठीक है। 7वें नंबर की एंट्री पे ध्यान दो भाई, ध्यान देंगे सब लोग। 7वें नंबर की एंट्री 7 नंबर पे क्या है, सोल्ड मशीन, सोल्ड मशीन। अब हमने मशीन बेची कितने की, 7,000 रुपए की, एंड रिसीव इन कैश, हमने मशीन को सोल्ड किया है, 7,000 रुपए की मशीन बेच दी, और बदले में रिसीव इन कैश, हमने कैश क्या कर लिया, रिसीव। अब बताओ, हमने मशीन को परचेज नहीं करा है, सोल्ड किया है, और जब मशीन को हम बेचेंगे तो कैश हमारे पास क्या होगा, रिसीव, कैश हमारे पास आएगा। दिख रही है आपको 7वें नंबर की एंट्री, ठीक है। तो बताओ 7वें नंबर की एंट्री में क्या है, बताओ मैंने आपको क्या दिखाया है। 7वें नंबर की एंट्री में मैंने आपको यह दिखाया कि मशीन सोल्ड। भाई सभी लोग इधर ध्यान दो, मशीन हमने सोल्ड की है, जब हम किसी को मशीन बेचेंगे, मशीन तो बेच दी, तो बदले में क्या आया,
कैश आया, तो कैश तो कर देंगे डेबिट, 7 नंबर की एंट्री। तो कैश तो हमारे पास आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, मशीन गई, मशीन को कर देंगे क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। अमाउंट बोला मैंने आपको 7000। मैंने आपको सारी एंट्री यहां दिखा रहा हूं, देखो फिर समझ लो आप। 7वें नंबर की एंट्री क्या है, 7वें नंबर की एंट्री यह है कि मशीन को हमने सोल्ड किया है। जब हम मशीन को बेचेंगे, जब मशीन को बेच दिया, अगर हम किसी को मशीन को बेच देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। देखो कैश कर दिया डेबिट, और जब हम किसी को मशीन बेचेंगे तो मशीन हमारे पास से जाएगी, इसे कर देंगे क्रेडिट। देखो पहले नंबर की एंट्री क्या थी, हमने मशीन को परचेज किया था। पहले नंबर की एंट्री थी कि हमने मशीन को परचेज किया था। जब हमने मशीन को परचेज किया था तो मशीन हमारे पास आई और कैश गया। ये तो मशीन खरीदी थी हमने, अब यहां पे हमने मशीन बेच दी। जब हमने मशीन को बेच दिया तो कैश हमारे पास आ गया और मशीन हमारे पास से गई। भाई जब हम कोई चीज बेचेंगे तो कैश तो हमारे पास आएगा, तो कैश तो कर दिया हमने डेबिट, और मशीन जाएगी, मशीन कर देना क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल से रूल्स मैंने आपको क्या लिखवाए, बिल्कुल सिंपल से रूल्स मैंने आपको ये लिखवाए हैं इसके अंदर कि व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो चीज हमारे पास आएगी, इधर ध्यान दो, जो चीज हमारे पास आएगी उसे ऊपर रख के चलना। ये देखो, जो चीज हमारे पास आएगी उसे ऊपर रख के चलना है, और जो चीज हमारे पास जाएगी उसे 2 में रख के चलना है। तो बताओ 7 नंबर की एंट्री में क्या है, हमने मशीन को सोल्ड किया है। जब हमने मशीन को सोल्ड किया तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास कैश आया है। तो कैश तो कर दिया हमने डेबिट, और मशीन बेची है तो मशीन कर दिया हमने क्रेडिट। अगर कहीं पे गुड्स परचेज हो, गुड्स के लिए क्या यूज करेंगे, परचेज का और सेल्स का। गुड्स परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स सोल्ड, अगर हमने गुड्स को सोल्ड किया है तो जब हम किसी को गुड्स को सोल्ड करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, और गुड्स के लिए क्या यूज करेंगे, सेल का। तो खरीदने के लिए परचेज का यूज करेंगे, और बेचने के लिए क्या यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। लेकिन जहां पे नाम दे रखा हो, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्कूटर, जहां ये नाम दिए गए हो वहां उनके नाम डाले जाते हैं, लेकिन गुड्स के लिए यूज करते हैं सिर्फ परचेज और सेल का। बस थोड़ा बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो मुझे फिर बताओ ऊपर क्या रख के चलना है, ऊपर वो चीज रख के चलनी है जो हमारे पास आएगी, और नीचे क्या रख के चलना है, नीचे वो रख के चलना है जो चीज हमारे पास से जाएगी। बस ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है बेटा इसके अंदर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे मशीन को बेचा है तो कैश हमारे पास आया, मशीन हमारे पास से गई, ठीक है। ये होगी हमारे 7 नंबर की एंट्री। उसके बाद अगली एंट्री देखते हैं अभी थोड़ा सा, जरा पहले इसके रूल्स पे एक बार थोड़ा फिर ध्यान देते हैं। जरा देखिए इसके रूल्स दिखाना है इनको। ये देखो सभी लोग इधर ध्यान दो भाई। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो चीज हमारे पास आएगी उसे डेबिट, हम अपने एंट्री करके चल रहे हैं। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद अभी ये 2 रूल्स रुक जाओ, इस पे आओ जरा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट क्या है, ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब आपको क्या करने हैं, डेबिट करने हैं। और क्रेडिट ऑल इनकम, जितनी भी इनकम है वो सब क्या करनी है, आपको क्रेडिट करनी है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे क्या करने हैं, डेबिट करने हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, बेटा ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप इसे वीडियो पे देख रहे हैं तो उसे क्लास को रोककर पहले आप ये उतार लेना सारे रूल्स, उसे उतारने के बाद ना फिर आप उसके बाद आप एंट्री करना शुरू करना। अगर आप इसे वीडियो देख रहे हैं तो क्लास को रोककर आप ये सारे रूल्स पहले उतार लेना, उसके बाद फिर एंट्री समझना। तो फिलहाल ये क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो जितने भी एक्सपेंसेस सारे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आइए जरा देखें भाई, हमारी फर्म है उसके अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस है भाई, सैलरी पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड। अब बताओ सैलरी पेड है कितने रुपए की है, 1000 रुपए की। अब आप जरा मुझे बताओ, जब एक फैक्ट्री चलती है या फर्म चलती है तो वहां पे एम्प्लॉय काम करते हैं, और जब वहां पे एम्प्लॉय काम करते होंगे तो आप एम्प्लॉय क्या दोगे, सैलरी दोगे। तो सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस। जब सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है तो सारे एक्सपेंसेस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आइए जरा सभी लोग ध्यान देंगे 8वें नंबर की एंट्री पर। बताओ 8वें नंबर की एंट्री क्या है, सैलरी पेड। एक बात बताइए, मैंने आपको रूल्स अभी क्या लिखवाए कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सारे डेबिट करते हैं। जब एक फर्म काम करती है तो फर्म काम करने के साथ साथ माल को परचेज भी करती है, सेल भी करती है, मशीन खरीदती है, मशीन बेचती है, फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर बेचना। तो जो उनके एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरी देगी, एक्सपेंसेस है।
लेबर काम कर रही है, जो लेबर काम कर रही है उनको कह देंगे उनको वेजेस देगी। वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी, है ना। तो उनने एम्प्लॉय को सैलरी पेड किया है, जब सैलरी पेड किया, सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस, तो सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट। एसी का मतलब अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमारे पास से क्या गया भाई, हमारे पास से कैश गया। बताओ मैंने सैलरी को डेबिट क्यों करा है, अरे सैलरी को डेबिट क्यों करा, क्योंकि हमारा क्या है, एक्सपेंसेस। इसके रूल्स क्या है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सारे डेबिट करने हैं, और हमारे पास से क्या गया, कैश हमारे पास से गया, तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मैंने इसका अमाउंट कितना बोला अभी आपको, 1000 रुपए, 1000 इसका अमाउंट हो गया, 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी एक्सपेंस, देखो एक बात ध्यान रखना है, इसके मैंने आपको 6 रूल्स दिखाए, जो मैंने आपको इसके 6 रूल्स दिखाए हैं, अभी आपको उस पर ध्यान देना है कि वर्ड्स कम्स इन डेबिट, जो चीज हमारे पास आएगी डेबिट, जो चीज हमारे पास से जाएगी क्रेडिट। और एक रूल्स मैंने आपको थोड़ा सा इसमें आगे और बढ़ाया है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सारे क्या करने हैं, डेबिट करने हैं। और जब तुम किसी को सैलरी दोगे तो सैलरी देने के बाद हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो कैश कर दिया क्रेडिट। हमारा सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस करेंगे डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, कैश गया, उसे कर देंगे क्रेडिट। ये आपको कुछ रूल्स इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, एक बात और ध्यान रखना, एक्सपेंसेस वो होते हैं जैसे हमारे एक हम फर्म चला रहे हैं और फर्म के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उन एम्प्लॉय से हम पूरे साल जो बेनिफिट उठा चुके हैं, हमने उस एम्प्लॉय से पूरे महीने काम कराया, और जब तुमने उस एम्प्लॉय से पूरे महीने काम कराया तो पूरे महीने काम करने के बाद आपको सैलरी पेड करोगे, तो सैलरी हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस। जिस चीज का हम बेनिफिट ले चुके होते हैं, जिस चीज का हम बेनिफिट ले चुके होते हैं, उसके बदले जो हमें पे करना होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एक्सपेंसेस कहलाता है। और उसमें क्या जाएगा हमारे पास से, कैश जाएगा, तो कैश कर देंगे क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस सारे कर देंगे डेबिट, और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। 9 नंबर बताओ क्या एंट्री है, एंट्री नंबर 9। आइए इधर सब लोग इधर ध्यान दो, वेजेस पेड, सभी लोग इधर ध्यान दो, वेजेस पेड। जब ये वेजेस पेड है, एक बार बताइए, वेजेस दी है, जैसे हमने सैलरी पेड करी थी, हमारा सैलरी एक्सपेंसेस था, सैलरी किसको दी जाती है, एम्प्लॉय को दी जाती है, और वेजेस किसको दी जाती है, लेबर, लेबर को क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, तो वेजेस पेड, तो वेजेस हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। जब वेजेस हमारा एक्सपेंसेस हो गया तो क्या एंट्री बनाएंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे पास से क्या गया, कैश गया। अमाउंट कितना बोला मैंने आपको, 2000, ये लीजिए 2000 रुपए हमारे पास से वेजेस गई। अब एक बार बताओ, हम एक अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, फर्म चला रहे हैं, तो उसके अंदर लेबर भी तो काम कर रही होगी। जब लेबर काम करेगी तो लेबर को आप क्या दोगे, वेजेस दोगे, तो वेजेस हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया है। तो जब वेजेस हमारा एक्सपेंसेस हो गया तो सारे एक्सपेंसेस कर देंगे डेबिट, और वेजेस में क्या जाएगा, कैश जाएगा, उसे कर देंगे क्रेडिट। बताओ तो क्या एंट्री बन गई, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। लास्ट एंट्री है कमीशन पेड। 10वें नंबर पे एंट्री क्या है, ये देखो कमीशन पेड, क्या एंट्री है, कमीशन पेड। जब हमने कमीशन पेड किया, अब जी कमीशन किसको दिया जाता है, बताओ कमीशन किसको दिया जाता है, हमारी फर्म के अंदर जो सेल्समैन लगे हुए हैं, हमारी फर्म में जो हमारा माल बेचते हैं, जो हमारा माल बेचते हैं, हम उनको माल बेचने पर क्या करते हैं, क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। तो कमीशन भी हमारी फर्म का क्या है, एक्सपेंसेस, और सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डेबिट। कमीशन रिसीव नहीं है, कमीशन पेड। जैसे सैलरी पेड, देखो सैलरी पेड तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस पेड तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सब हमारे एक्सपेंसेस तो हैं। ऐसे हमने कमीशन पेड करा तो कमीशन भी तो हमारा एक्सपेंसेस है। जब कमीशन हमारा एक्सपेंसेस, तो रूल्स क्या है, सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ कमीशन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री बनाओगे, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश हमारे पास से क्या है, कैश हमारे पास से गया है, ये है हमारा 5000। कमीशन मैंने आपको कितना बोला है, 5000 रुपीज। बताइए बेटा सारी एंट्री क्लियर रहनी है, एक बार मैं आपको सारी एंट्री शुरू से बिल्कुल रिवाइज करा रहा हूं, आप सभी लोग इधर ध्यान देंगे बिल्कुल शुरू से रहा। आइए देखो पहले नंबर की एंट्री क्या है, पहले नंबर की एंट्री है कि हमने मशीन परचेज की। भाई सभी लोग इधर ध्यान दो, पहले नंबर की एंट्री क्या है, हमने मशीन परचेज की। रूल्स क्या है,
व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो चीज हमारे पास आएगी डेबिट और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमने मशीन को परचेज किया, भाई सभी लोग इधर ध्यान दो, हमने मशीन को परचेज किया तो मशीन तो हमारे पास आ गई और कैश हमारे पास से गया। तो जो चीज आएगी उसे ऊपर रख के चलना है और जो चीज जाएगी उसे नीचे रख के चलना है। हमने अब फर्नीचर को परचेज कर लिया, जब हमने फर्नीचर को परचेज कर लिया तो फर्नीचर तो हमारे पास आ गया और कैश हमारे पास से गया। हमने स्कूटर परचेज कर लिया तो स्कूटर तो हमारे पास आ गया, कैश हमारे पास से गया। हमने बिल्डिंग परचेज कर ली तो बिल्डिंग तो हमारे पास आई और कैश हमारे पास से गया। बिल्कुल सिंपल सा है, जो चीज आ रही है, भाई सभी लोग इधर ध्यान दो, जो चीज आ रही है उसे रख के चलने हैं ऊपर और जो चीज हमारे पास से जा रही है उसे रख के चलने नीचे। बस दो ही चीज ध्यान रखनी है कि ऊपर क्या रखना है और नीचे क्या रखना है। बताओ ऊपर क्या रखेंगे, जो चीज हमारे पास आएगी उसे डेबिट करके चलना है और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे क्रेडिट करके चलना है। बताओ बेटा चारों एंट्री इधर वाली क्लियर है, इधर वाली चारों पे आओ। हमने यहाँ गुड्स को परचेज करा है, जब हमने यहाँ पे गुड्स को परचेज करा है, गुड्स को परचेज करने में क्या हो गया, परचेज तो हमारे पास आ गया और कैश हमारे पास से गया। तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने छठे नंबर की एंट्री में क्या करा है, गुड्स को सोल्ड किया है। जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो गुड्स को सोल्ड करने में क्या होगा, गुड्स को सोल्ड, गुड्स को बेच दिया तो कैश हमारे पास आएगा। तो देखो कैश डेबिट और सोल्ड का मींस क्या होता है, सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, फिर हमने यहां क्या करा है, सातवें नंबर की एंट्री में, सातवें नंबर की एंट्री में मैंने क्या करा है, मशीन को क्या करा है, मशीन को बेचा है। और जब मशीन को बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट, और जब हम मशीन को सोल्ड करेंगे तो मशीन हमारे पास से उसे कर देंगे क्रेडिट। तो बताओ इसके अंदर क्या हुआ है भाई, हमने मशीन को सोल्ड किया है, जब हमने मशीन को सोल्ड किया है तो कैश हमारे पास आएगा और मशीन हमारे पास से जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। फिर इन तीनों में क्या है, इन तीनों में क्या है जी, सैलरी पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड। हमने सैलरी पेड किया, वेजेस पेड किया, कमीशन पेड किया, और रूल्स हैं कि सारे एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे डेबिट किए जाते हैं। तो हमने वेजेस पेड किया, सॉरी सैलरी पेड किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस पेड किया तो वेजेस अकाउंट डेबिट, कमीशन पेड किया तो कमीशन अकाउंट डेबिट, तो ये तो कर देंगे डेबिट। और जब हम किसी को सैलरी देंगे, वेजेस देंगे और कमीशन देंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो कैश क्या कर देंगे, कैश कर देंगे क्रेडिट। बताओ बेटा 10 की 10 एंट्री क्लियर रहनी है, ठीक है ना। देखो पेपर सब बच्चों को मिल गया होगा, अगर पेपर नहीं मिला है तो अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो वीडियो में आप इसे रोक करके ये पहले सारी एंट्री उतार लेना, जितनी भी एंट्री है ये सारी एंट्री उतारने के बाद ना फिर आप इसे समझना अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत आपको बेटा बिल्कुल आएगी ही नहीं, ठीक है ना। जल्दी बेटा सब लोग तो बहुत जल्दी कॉपी करिए।
हाँ बेटा सब लोगों ने कॉपी कर लिए भाई, मैं समझता हूँ बेटा सब लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। देखो ध्यान रखना, अभी बेटा आपने अकाउंट्स लिए और आपका इससे पहले बेटा चैप्टर थोड़ा निकल चुका है। जो अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर था उसमें मैंने 3-4 क्लास लगाई थी, वो निकल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेटा बिल्कुल शुरुआत से समझाने की है, इसमें कुछ नहीं है। बस आपको 2 रूल्स ध्यान रखने हैं, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। जो चीज हमारे पास आएगी उसे डेबिट करके चलना है और जो चीज बेटा हमारे पास से जाएगी उसे क्रेडिट करके चलना है। बस ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो मैं फिर बताओ एक बार खुद ही कि ऊपर क्या रख के चलना है भाई, जो चीज हमारे पास आ रही है वो पहले नंबर में रख के चलेंगे और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे कहां रख के चलेंगे, उसे हम 2 में रख के चलेंगे, उसे क्रेडिट में रख के चलेंगे। तो जो चीज आएगी ऊपर डेबिट में रख के चलेंगे और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे हम क्रेडिट में रख के चलेंगे। बस ये रूल्स आपको ध्यान रखना है। बताओ बेटा पॉइंट सभी क्लियर है? मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लास्ट की 3 एंट्री है। जब भी कोई फर्म, कोई फैक्ट्री, कोई भी कंपनी काम करती है तो उनके यहाँ एम्प्लॉय भी होते हैं, उनके यहाँ एम्प्लॉय भी होते हैं, उनके यहाँ लेबर भी होती है और उनके यहाँ सेल्समैन भी होते हैं। तो एम्प्लॉय को क्या दी जाएगी, सैलरी। जब एम्प्लॉय को सैलरी दोगे तो मैंने आपको रूल्स ये लिखवाया है कि जितने भी एक्सपेंसेस सारे डेबिट करेंगे। सैलरी दी, देखो सैलरी डेबिट हो गया और हमारे पास से क्या गया, कैश गया। कैश क्या कर दिया, क्रेडिट। ये एसी का मतलब अकाउंट होता है। तो हमने सैलरी दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने वेजेस दिया तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कमीशन दिया तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये तीनों हमारे क्या है, एक्सपेंसेस। तो सारे एक्सपेंसेस रखो डेबिट में और इन एक्सपेंसेस से हमारे पास क्या जाएगा, कैश जाएगा और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे कर देंगे क्रेडिट। तो बेटा मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को होनी चाहिए 10 एंट्री में, ठीक है ना। अभी हम इसी टाइप की कुछ एंट्री, 2-3 एंट्री भी और करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की आइए, मैं समझ बेटा सबने उतार लिया होगा ये, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की जितनी एंट्री रहेंगी फिलहाल 3-4 कर लेंगे, बाकी इसकी अच्छी एंट्री फिर हम कल करेंगे, है ना। आइए आइए बेटा ध्यान दो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की पहले नंबर की एंट्री बेटा, अरे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 की पहले नंबर की एंट्री, परचेज गुड्स ₹5,000 एंड पेड इन कैश। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 की पहली एंट्री क्या है भाई, परचेज गुड्स, हमने गुड्स को परचेज कर लिया एंड पेड इन कैश और हमारे पास से क्या गया, कैश गया। अब मुझे खुद ही बताइए आप, ये एंट्री मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी। जब हम गुड्स को परचेज करेंगे, जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो रूल्स क्या है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, हमारे पास क्या आया, परचेज आई, वो तो कर देंगे डेबिट और हमारे पास से क्या गया, कैश गया, उसे कर देंगे क्रेडिट। तो हमारे पास परचेज आई है वो तो कर देंगे डेबिट। तो क्या एंट्री बनाओगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज हमारे पास आई है और कैश हमारे पास से गया है। बताइए हमने गुड्स को परचेज किया तो क्वेश्चन नंबर 2 की पहली एंट्री है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए डेबिट, 5,000 रुपए क्रेडिट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 की पहले नंबर की एंट्री है। तो देखो एंट्री क्या है, एंट्री ये है कि हमने गुड्स को परचेज किया है। जब हमने गुड्स को परचेज किया है तो परचेज तो हमारे पास आया, देखो वो तो कर दिया हमने डेबिट, और जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज तो हमारे पास आ गया, वो तो डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, कैश गया, वो क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। तो बिल्कुल सिंपल से रूल्स हैं कि जो चीज आएगी उसे ऊपर रख के चलना है और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसे नीचे रख के चलना है। क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक कला है। जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को अपने यहां रिकॉर्ड करना, उन ट्रांजैक्शन को अपने यहां रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, अकाउंट्स कहलाता है। तो हम ये रिकॉर्ड ही तो कर रहे हैं कि हम क्या चीज खरीद रहे हैं, हमारे पास से क्या जा रहा है, क्या चीज बेच रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, कितना एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वही सब चीज हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब अकाउंट ही तो होता है। बताओ बेटा, तो हमने गुड्स को परचेज किया तो परचेज तो हमारे पास आ गया, डेबिट कर दो, और कैश हमारे पास से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। अगली एंट्री क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड नंबर की एंट्री, बताओ सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स कितने, 7,000, हमने गुड्स को सोल्ड किया है। जब अब बताओ जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे, हमने माल बेच दिया,
जब हम किसी को माल बेच देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो देखो जब कैश आएगा तो कैश तो कर दो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है, बेचना। सेल्स का मतलब क्या होता है, बेचना। तो जब हम किसी को माल बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, कितने रुपए, 7000, 7000 रुपए डेबिट, 7000 रुपए क्रेडिट। अभी बेटा इन एंट्रियों को लिखने के लिए ना कॉलम वगैरह होते हैं, अभी कॉलम वगैरह की बात करेंगे 3-4 दिन बाद। मेरा मेन मोटिव आज क्या है, आपको क्या समझाना है कि ऊपर क्या रख के चलना है और नीचे क्या रख के चलना है। बस मेन पॉइंट मेरा आपको ये समझाने का है कि ऊपर डेबिट में क्या रख के चलना है और नीचे क्रेडिट में क्या रख के चलना है। तो जब हम गुड्स को परचेज करेंगे, जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज तो क्या हो गया, डेबिट, और कैश क्या हो गया, क्रेडिट। और जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे, जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो गुड्स को हमने बेचा, जब माल को हम बेचेंगे तो कैश कर दिया डेबिट और सेल कर दिया क्रेडिट, क्योंकि जब माल को बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश डेबिट और सेल कर दिया हमने क्रेडिट। सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। बताओ बेटा दोनों एंट्री क्लियर है अच्छी तरीके से, ठीक है। थर्ड नंबर की एंट्री क्या है, थर्ड नंबर की एंट्री देखो भाई जरा सब लोग देखो, इसमें पहले नंबर की एंट्री हो गई, दूसरी हो गई, और तीसरे नंबर की एंट्री क्या है, इंटरेस्ट पेड। ये देखो क्या है, ये इंटरेस्ट पेड, कितने रुपए, 1000। आप मुझे बताओ, मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखवाया था, एक मिनट अनिकेत इधर दिखाओ जरा इनको। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखवाया था, सैलरी पेड, सैलरी टू कैश, वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन पेड, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये सब हमारे क्या थे, एक्सपेंसेस से। ऐसी इंटरेस्ट पेड, अरे इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज। हमने अपनी फर्म पर लोन ले रखा है, हमने जब अपनी फर्म पर लोन ले रखा है, ये हमने किसे उधार पैसा ले रखा है, जब हम उस पर ब्याज देंगे तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस। और मैंने आपको रूल्स क्या लिखवाए थे कि सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये देखो मैं आपको एक बार इसके रूल्स दिखा रहा हूं, आप ध्यान देंगे सभी लोग इधर। ये देखो इसके रूल्स क्या थे, बस ये आप रूल्स मेन उतार लेना, आप वीडियो को रोककर और ये सारे रूल उतार लेना। अभी ये नीचे वाले में उतारना बिल्कुल भी, बस आप मेन पहले ये उतारना। अभी इसकी बात भी करेंगे हम 3-4 दिन बाद, है ना। ये हमारे गोल्डन अप्रोच है, अभी आपको क्लियर अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, पहले आप इन पर ध्यान दो, फिर इसके बाद मैं ये भी समझाऊंगा आपको। आइए देखो रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। डेबिट में क्या है, ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बताओ हमने इंटरेस्ट पेड किया, जब हमने इंटरेस्ट पेड किया तो इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस, और सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बताओ क्या एंट्री बनाओगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे पास से क्या गया, कैश गया, कितने रुपए गया, अभी हमने जो इंटरेस्ट पेड किया है उसमें हमारे पास से कितने रुपए गए, इंटरेस्ट में गए हैं 1000 रुपीज, 1000। देखो जिस तरीके से, इधर ध्यान दो, जिस तरीके से सैलरी पेड तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस पेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन पेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सब ये हमारे क्या है, सैलरी है, वेजेस है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, ये सब हमारे एक्सपेंसेस जो हैं। तो सारे एक्सपेंसेस क्या करेंगे, डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, कैश हमारे पास से गया, वो सारे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो हमने इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा मैं समझता हूं तीनों एंट्री किधर है, एक बार देखो बेटा तीनों एंट्री फिर समझो। हमने पहले गुड्स को परचेज किया है, जब हमने गुड्स को परचेज किया है तो हमारे पास क्या आया, परचेज आया, डेबिट, कैश गया, क्रेडिट। हमने अगली एंट्री में माल को सेल किया है, जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे, गुड्स को सोल्ड करेंगे, माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। देखो कैश डेबिट, और माल बेचा, सोल्ड को क्या बोलते हैं, सेल्स। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और तीसरे नंबर की एंट्री में इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस, और सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा मैं समझता हूं तीनों एंट्री, देखो दो एंट्री वो भी पुरानी वाली हो गई, सभी लोग इधर ध्यान दो भाई। एक तो हमने माल को परचेज करा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वाली एंट्री आ चुकी है। एक में हमने माल को सेल किया है, ये एंट्री भी आ चुकी है पहले, है ना। और यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट को पेड किया है, ये हमारा एक्सपेंसेस है, बिल्कुल सिंपल सा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो बेटा मैं समझता हूं तीनों एंट्री उतारने की जरूरत तो है नहीं, बिल्कुल ये एंट्री हम बेटा पहले बना चुके हैं। जैसे यहाँ जानते हो ना सैलरी वगैरह, सेम ऐसी एंट्री यहाँ हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बेटा मैं समझता हूँ यहां तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। देखो सभी लोग इधर ध्यान दो, देखो जनरल एंट्री आपने अकाउंट्स, बेटा अभी सिर्फ पहली बार आप अकाउंट्स में आए हैं, बिल्कुल नए नए बच्चे हैं सभी लोग।
तो ध्यान रखना, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। अभी 4-5 दिन बाद आपको खुद ही ऐसा लगने लगेगा, जो भी आपके मन में बात आ रही होंगी वो आपको धीरे धीरे सब निकलने से। अभी आपको 4-5 दिन कुछ भी कोई चीज डिस्कस बिल्कुल नहीं करनी है, बस जितना मैं बोल रहा हूं बस आप उतना ही समझो। अभी ये मत समझो कि अगर हमने किसी को उधार माल बेचा तो क्या करेंगे, अगर हमने किसी से उधार माल खरीदा तो क्या करेंगे, अगर हमने बैंक से लोन लिया तो क्या करेंगे। बिल्कुल भी बात मत करो, वो सब कंडीशंस आगे आने वाली हैं। बस अभी सिर्फ उस पर ध्यान दो जितना मैंने आपको पढ़ाया, बस आप उसी चीज पर ध्यान दो। तो सभी लोग बेटा ये सारी एंट्री एक बार घर पे रिवाइज कर लेना जरूर सब लोग, ठीक है ना। इससे आगे की एंट्री क्वेश्चन नंबर 2 की मैं आपको 3 एंट्री पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की 3 एंट्री हो चुकी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की 3 एंट्रीज आ गए, कल में से आगे स्टार्ट करेंगे ना। ये सारा एक बार रिवाइज करें जितना मैंने आपको बेटा पढ़ाया है।